पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। बेहतरीन मेज़बानी पर बेलारूस की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिन्स्क की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे का खैर मकदम किया। कहा दोनों ममालिक में ताउन के फ़रोग़ के बहुत से मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ कामयाब मुलाकात पाक बेलारूस ताल्लुकात का एक यादगार दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुलाकात में सियासी, तिजारती, सरमाकारी और आवाम से आवाम के रवाबित समेत दो तरफा ताल्लुकात के तमाम शोबों का जायजा लिया गया। 1.5 लाख से ज़ायद हुनरमंद पाकिस्तानियों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौरा बेलारूस। ऐवान आज़ादी आमद पर मेज़बान सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से पुरतफाक इस्तक़बाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बेलारूस की अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी भी पेश की। वज़ीर आज़म से बेलारूस की काउंसिल ऑफ द पब्लिक के चेयरपर्सन और ऐवान नुमाइंदगान के चेयरमैन की मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात को गहरा करने में पार्लिमानी राबितों की अहमियत को उजागर किया गया। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक़्क़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर मकदम किया। मरीम नवाज कल कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म, सीटी बज गई, मैदान सज गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज हो गया। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिदाही तकरीब। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम की शानदार परफॉर्मेंस। लेजेंड गुलकारा आबदा परवीन की परफॉर्मेंस पर शाकीन झूम उठे। लेजर शो और आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का पहला मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स को बैटिंग की दावत। कलंदर्स की पहली विकेट दूसरे ओवर में गिर गई। ओपनर फखर जमान 6 गेंदें खेलकर सिर्फ 1 रन बना सके। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भरपूर जवाब। अमेरिकी अशिया पर भी इजाफी टैरिफ 84 से बढ़ाकर 125% कर दिया। चीनी वज़ारत खजाना के मुताबिक इतलाक कल से होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ और बिजली की कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा जुलाई से पहले बिजली मजीद सस्ती करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ा, अब रिलीफ के लिए कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात IMF से शेयर की जाएंगी। टैरिफ मामले पर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द भेजा जाएगा। ऑयल इंडस्ट्री का आइंदा बजट में टैक्सेस का बोझ कम करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की भी तजवीज़। ऑयल कंपनीज की एडवाइजरी काउंसिल ने बजट तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। ऑयल इंडस्ट्री से सुपर टैक्स खत्म करने की भी तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से राबिता। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए कोटा बढ़ाने की दरख्वास्त। सऊदी हुक्काम ने दरख्वास्त कबूल करते हुए पाकिस्तान के लिए 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। इजलास में शाहराह भुट्टो पर सम्मू गोट के करीब फ्लाई ओवर और दीगर लिंक्स की टेक्निकल मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला की महकमा मनसूबाबंदी को 1 हफ्ते में मंजूरी देकर काम शुरू करने की हिदायत।
हुकूमत ने कराची में असलहे की नुमाइश पर पुलिस और रेंजर्स को गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, लाइसेंस याफ्ता असलहा हिफाजत के लिए रखा जा सकता है, नुमाइश नहीं की जा सकती। शर्जील मेमन ने सहाफ़ी एडी शर के कत्ल को अफसोसनाक करार दिया। कहा, पुलिस ने सहाफ़ी के 5 कातलों को 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, उन्हें आइन पढ़ना चाहिए। कैनाल के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम कैनाल नहीं बनने देंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में कराची ब्यूटिफिकेशन टास्क फोर्स का आला सदर का इजलास। मुर्तज़ा वहाब का शाहराहों से वॉल चॉकिंग खत्म करने और वॉल चॉकिंग करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा, फ्लाई ओवर्स के नीचे लगे दस्तरखान खत्म किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट बार की जानिब से कराची में वकला कन्वेंशन का इनेकाद। नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में इरसा एक्ट में तरमीम का मुतालिबा। नहरों की तामीर के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर करने का भी फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, सियासी हालात और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने पर तबादला ख्याल। JUI की वफ़द की मौजूदा सूरत हाल में सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीर के इलाके तीमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खारिज जहन्नम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में हाई वैल्यू टारगेट खारजी हफीजुल्लाह और कोचवान भी शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना महारत की पजीराई। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। जस्टिस याहिया खान अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का 2.5 घंटे तवील इजलास। सिंध से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगो को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तकरीरों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तकरीरों से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत ऑर्डर 2018 के मुताबिक तकरीरें करेगी। में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.83% की कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह -2.81% हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया महंगी और 11 सस्ती हुई। बिजली ₹1.71 सस्ती। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमत में कमी की मंजूरी गुज़श्ता रोज नेपरा ने दी थी। कमी का इतलाक अप्रैल था जून 3 माह के लिए होगा। कीमत में कमी के रिलीफ से लाइफ लाइन सारिफीन मुस्तफीद नहीं होंगे। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहली किस्त हासिल करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। IMF के मशावरत से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 2 हदें गंवा बैठा। मार्केट 1335 पॉइंट्स की कमी से 1,14,853 पर बंद हुई। सोने की कीमत में 10,000 रुपये का तारीखी इजाफा। फी तोला सोना 3,38,800 रुपये पर पहुंच गया। कराची में डंपर गर्दी। पापोश नगर में डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और फरार हो गया। नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया।
अवाम ने ताक़ुब किया तो डंपर ओवर स्पीड होने के बाइस 5 स्टार चौरंगी पर उलट गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। 2 रोज़ के दौरान जलाए गए डंपर्स की तादाद 12 हो गई। वाक़यात में मुलव्वस 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रवा साल 260 से ज़ायद शहरी हैवी ट्रैफिक हादसात में जान गंवा चुके हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरबा का जिना अस्पताल कराची में तिब्बी मुआयना। मुलजिम ने जिस्म में तकलीफ की शिकायत की थी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अरबा को पेन किलर का इंजेक्शन लगाया गया। मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद के किसी भी निशान का पता नहीं चला। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग से मुताल्लिक़ तहकीकात जारी। SGS लैब की सर्वेलेंस टीम एक बार फिर आग के मकाम पर पहुंची। मजीद नमूने जमा कर लिए। सरबरा कैंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक फैसल वट्टू के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्ट कराए गए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइन और ऑक्सीजन का तज्जिया होगा। में निजी रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच पर हमला। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने शालीमार में निजी फास्ट फूड ब्रांच पर पथराव किया। इमारत के शीशे टूट गए। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। जमात इस्लामी का 18 अप्रैल को मुल्तान में गजा मार्च का ऐलान। क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीनुर रहमान करेंगे। आपारा चौक इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा। जमात इस्लामी विमेन विंग के ज़ेर एहतमाम पेशावर में भी ख़वातीन का एहतजाज। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी। गजा पर इसराइली काबिज फौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में हलाकतों की तादाद 50,886 हो गई। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने गजा में इमदाद की बंदिश के बायस मजीद बीमारियों और अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। भारत और नेपाल में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। 100 के करीब अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। महकमा मौसमियात ने खित्ते में मजीद गैर मौसमी बारिश की पेशगोई कर दी। नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। और बैसाखी मेले की तकरीबात कल से ननकाना साहब में शुरू होंगी। भारत से हजारों सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। मजीद 7,000 से ज्यादा यात्री कल आएंगे। कनाडा से भी 12 सिख यात्री ननकाना साहब पहुंच गए। सिख यात्रियों का पुरतबाक इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मेहमानों के लिए रिहाइश, सिक्योरिटी और खाने के भी बेहतरीन इंतजाम। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।